हम सब खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद करते हैं, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, लेकिन जब सिस्टम ही खिलाड़ियों के साथ खेल करता है तो मेडल की उम्मीद भी टूट जाती है। 3 तस्वीरें आपको दिखाती हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर ओडिशा की है, जहां ओडिशा के 18 युवा पहलवानों को ट्रेन में टॉयलेट के सामने बैठकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन खिलाड़ियों को बिना कंफर्म टिकट के यात्रा करनी पड़ी। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी की है, जो एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच को कह रही हैं कि या तो 1 महीने में हिंदी सीखो, नहीं तो इससे पार्क छीन लिया जाए। तीसरी तस्वीर पर गौर कीजिए, कुछ दिन पुरानी भले ही है, जब अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी मेसी भारत के दौरे पर आए थे। मेसी जगह जगह गए, कई बड़े कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मेसी को भारत दौरे के लिए 89 करोड़ रुपए दिए गए, उन्हें सर आंखों पर बिठाया गया। लेकिन हमारे देश के हालात कैसे हैं? हमारे देश में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को तो पैसों से लाद दिया जाता है, उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन जब अपने खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की बात आती है तो होता क्या है? तो सिस्टम ही खिलाड़ियों के साथ कुश्ती शुरू कर देता है। यह सिस्टम बेशर्मी के साथ ये उम्मीद भी करता है कि देश के खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का मान और सम्मान बढ़ाएं। हमारा एथलीट विजेता होके आ रहा है। अच्छी बात है मंत्री जी, हम भी चाहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़े, खिलाड़ी मेडल लेकर आए, स्पोर्ट्स सेक्टर आगे बढ़े। हम आपकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन खेल मंत्री होने के नाते आज आपको ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर उस राज्य से आई है जहां डबल इंजन की सरकार है, ओडिशा। इसी राज्य में खिलाड़ियों के साथ सिस्टम ने खेल कर दिया। ट्रेन में टॉयलेट के सामने बैठे ये ओडिशा के कुश्ती खिलाड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने गए थे। लेकिन 18 खिलाड़ियों को बेहद अमानवीय परिस्थितियों में ट्रेन में यात्रा करनी पड़ी। ओडिशा के स्कूल और जनशिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण इन खिलाड़ियों को बिना कंफर्म टिकट के ट्रेन में सफर करना पड़ा, लेकिन सुविधा और सम्मान देने की बजाय इन खिलाड़ियों को जनरल कोच में यात्रा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ट्रेन में बैठे इन खिलाड़ियों का सफर इसी तरह बीता। इनमें 10 लड़के और 8 लड़कियां थी। सब ठंड के मौसम में परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ओडिशा का स्कूल और जन शिक्षा विभाग ठंड में रजाई ओढ़कर गहरी नींद में था। ये प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रहा है, क्योंकि आपको तो मालूम है हमारा जो ट्रेन में 2 महीने से टिकट नहीं मिलता है। लेकिन जो नेशनल फेडरेशन होते हैं वो जो देते हैं हमको सर्कुलर, उनका फेडरेशन का डेट देते हैं, वो बहुत कम दिन इंटरवल में देते हैं। अब सवाल है कि ओडिशा के शिक्षा विभाग ने लापरवाही क्यों बरती? खिलाड़ियों को कंफर्म टिकट क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई हो जिनकी वजह से खिलाड़ियों को ट्रेन में टॉयलेट के सामने बैठकर सफर के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या सिस्टम और सरकारों को सिर्फ मेडल से मतलब है? वो आते टाइम तो सारे बच्चे लेट्रिन के साइड में, किसी दरवाजे के साइड में ऐसे बैठ के आए हैं। बहुत सारे तकलीफ हुई और आते टाइम भी उन लोगों को बहुत सारा तकलीफ हुआ। सम्मान और सुविधा देने की बजाय खिलाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ देना नाइंसाफी है। 18 कुश्ती खिलाड़ियों में ज्यादातर नाबालिग हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। यही एक स्टेट है जहां आपका 5 साल 6 साल पहले जब नवीन बाबू थे, तब यहाँ हम लोग हॉकी का वर्ल्ड कप किए। यही है रिफ्लेक्शन डबल इंजन गवर्नमेंट का फंक्शनिंग का। सबसे बड़ा शर्मनाक की बात है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं, 18 बच्चे का आपने टिकट कंफर्मेशन नहीं किया। ओडिशा में बीजेपी की सरकार है, हो सकता है सीएम मोहन चरण मांझी ने भी ये तस्वीरें देखी हों। हो सकता है ओडिशा के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज तक भी ये तस्वीरें पहुंची हों, लेकिन इसके बावजूद सन्नाटा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब बचाव में बीजेपी बस इतना ही कह रही है।
मैं कल से सुन रहा हूँ और इनको मेरा विभागीय अधिकारी भी जो है उसको भी मैं बोल चुका हूँ कि इसके बारे में हम थोड़ा इंक्वायरी करेंगे। हो सकता है इन्हीं खिलाड़ियों में से कल कोई इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत लाए। ऐसा हुआ तो सीएम से लेकर मंत्री, अधिकारी फोटो खिंचाते नजर आएंगे, लेकिन वो तब की बात है। फिलहाल तो खिलाड़ियों के बुरे हाल हैं। सिस्टम सिर्फ खिलाड़ियों के साथ ही खेल नहीं कर रहा है, बल्कि उन विदेशी कोच के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, जो हमारे देश की जो युवा प्रतिभा है उसको निखारने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के पटपड़गंज वार्ड से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बीजेपी पार्षद अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच को धमका रही है। बीजेपी पार्षद विदेशी कोच को यह कह रही हैं कि हिंदी सीखो, अगर हिंदी नहीं सीखी तो पार्क छीन लिया जाएगा। यहाँ का पैसा खा रहे हो तो हिंदी बोलना सीखो, हिंदी नहीं सीखी तो पार्क भी नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।